मेरा नाम फूलन देवी है, जो पेंडेंट क्वीन के नाम से जानती है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो बगावत जरूरी हो जाती है। ये कहानी है एक गरीब मल्ला जाति की लड़की की, जो समाज के जुल्म और अन्याय का शिकार हुई। छोटी उम्र में शादी, बलात्कार, अत्याचार, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बंदूक उठाई, जंगल में अपने लिए इंसाफ तलाशा और फिर देश की राजनीति तक का सफर तय किया। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। दस अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का घूरा का पूर्वा गांव। यहाँ एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी। उनका बचपन आम बच्चों की तरह शुरू हुआ, लेकिन गरीबी और जातिगत भेदभाव ने उन्हें बचपन से ही संघर्ष दिखा दिया था। उनके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उनके ही चाचा ने छल से उस पर कब्जा कर लिया। फूलन ने इसका विरोध किया, लेकिन गांव के बड़े लोग और ठाकुर जमींदारों ने इसे एक अछूत लड़की की गुस्ताखी माना। महज 11 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनकी शादी 33 साल के कुत्तीलाल से कर दी। एक बच्ची के लिए इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी किसी जेल से कम नहीं थी। फूलन को ससुराल में शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी। उनका पति उनसे गलत तरीके से पेश आता था, मारता पीटता था। कुछ ही महीनों बाद फूलन बीमार पड़ गईं और उन्हें मायके भेज दिया गया। यह उनके जीवन की पहली लड़ाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी खुद चुनी। गांव लौटने के बाद फूलन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। गांव के दबंगों से झगड़ा हुआ और उन्हें चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ा। जब वह बाहर आईं तो उनका गुस्सा और बढ़ चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1979 गांव में आए डाकुओं के एक गिरोह ने फूलन का अपहरण कर लिया। गिरोह के सरगना बाबू गुर्जर ने फूलन को अपनी रखेल बनाने की कोशिश की, लेकिन गिरोह में ही एक और मल्लाह डकैत था, विक्रम मल्लाह। विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को मार डाला और गिरोह का नया सरदार बन गया। फूलन और विक्रम ने साथ मिलकर कई गांवों में डकैतियां डाली, लेकिन ठाकुर डकैतों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मल्लाह सरदार बने और एक महिला गिरोह में अहम भूमिका निभाए। साल 1980 ठाकुर जाति के डाकुओं श्री राम और लल्ला राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। उन्होंने फूलन को पकड़ लिया और बेमई गांव ले गए। फूलन को कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकली। अब फूलन के दिल में केवल एक चीज थी और वो थी बदला। 14 फरवरी 1981 बेमई गांव का नरसंहार। फूलन अपने गिरोह के साथ बेमई पहुंची। गांव के 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा किया गया और फिर गोलियों की बौछार कर दी गई।
पूरा देश हिल गया। अखबारों में सुर्खियां छपी, बैंडिट क्वीन का कहर, पुलिस फूलन के पीछे लग गई। साल 1983। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने फूलन से संपर्क किया। उन्होंने शर्त रखी कि उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उनके गैंग के लोगों के साथ नरमी से पेश आया जाएगा। फूलन देवी ने 25,000 लोगों की भीड़ के सामने आत्मसमर्पण किया। 11 साल जेल में रही, लेकिन 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उनके सारे केस वापस ले लिए और उन्हें रिहा कर दिया। 1996 फूलन ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मिर्जापुर से सांसद बनी। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। समाज का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा था, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत थे। पच्चीस जुलाई 2001 दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर शेर सिंह राणा नाम के युवक ने उन पर 5 गोलियां दाग दी। फूलन वहीं गिर गई। बैंडिट क्वीन की कहानी खत्म हो गई। फूलन देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। समाज ने उन्हें बार बार तोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसाफ नहीं मिले तो इंसाफ हासिल करना पड़ता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या फूलन देवी जो बनी वह समाज की गलती थी? ये थी फूलन देवी की कहानी। क्या उनकी बगावत सही थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।